2025 के खत्म होते होते इंडिया में इतनी सारी बिजनेस कंट्रोवर्सीज हो गई हैं कि तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा सुनकर। आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 की टॉप 5 बिजनेस कंट्रोवर्सीज की, जिन्होंने सिर्फ ग्लोबल नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स तक में हल्ला मचा दिया। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। भाई पहली कंट्रोवर्सी ही सबसे बवाल कंट्रोवर्सी है अडानी ग्रुप और बिहार की सरकार का एक्सक्लूसिव कॉम्बिनेशन। 2025 में बिहार चुनाव से ठीक पहले अडानी ग्रुप एक पॉलिटिकल हंगामे में फंस गया था। अब इस पर मुद्दा यह था कि बिहार सरकार ने 1050 एकड़ की जो जमीन है वो ₹1 पर ईयर की लीज पर अडानी ग्रुप को दे दी है, वो भी 33 साल के लिए। अब इस पे लोग और अपोजिशन का हंगामा तो होना ही था। और ये सारा मामला था भागलपुर के टाउन प्रिपेंती में 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का। ये जमीन इसी प्रोजेक्ट के लिए लीज पर दी गई थी। अब इसमें अपोजिशन ने कई सारे स्टेटमेंट दिए। फॉर्मर पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह का कहना था कि इस डील से बिहार को 25 साल में 62,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान होगा। ये जो बिजली है, ये बिजली 6.07 पर यूनिट में बिहार खरीदेगी, जो बाकी स्टेट से महंगी है। और भाई 10 लाख से ज्यादा प्लांट्स काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, खास करके लीची के बगीचे। अब ये जो सवाल खड़े हुए, ये जो स्टेटमेंट सामने आए, इस पर भाई अडानी ग्रुप और बिहार सरकार का कहना था कि ये जो डील हुई है ये बिहार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 2025 के अंडर आती है, जहां पर ₹1 में किसी भी बड़े बिजनेस को लैंड लीज पर दी जा सकती है। बस शर्त यह है कि 1000+ जॉब क्रिएट करना चाहिए। तो भाई ये प्रोजेक्ट 10,000+ जॉब्स क्रिएट करेगा। इसी टर्म के ऊपर ये सारा फैसला लिया गया है। अब ट्विस्ट ये है कि इतना हल्ला होने के बावजूद भी अडानी ग्रुप और बिहार सरकार इस प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पहली यूनिट का प्रोडक्शन टारगेट दिवाली 2028 तक का रखा गया है। अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था और आपने भी इसके बारे में जरूर सुना होगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे पर अनाउंस करके लगभग हर देश पर भारी भरकम इंपोर्ट टैक्स लगाए। मैक्सिको पर 25% टैरिफ, कनाडा पर 35% टैरिफ और ब्राजील पर 40% टैरिफ कुछ सेलेक्टेड गुड्स पर। इस टैरिफ वॉर में सबसे बड़ा झटका लगा इंडिया और चाइना को। इंडिया पर पहले 25% और फिर अगस्त में बढ़ाकर इस टैरिफ को 50% तक कर दिया गया। भाई ट्रंप भैया ने एकदम सिंपल रीजन दिया कि इंडिया सबसे हाई टैरिफ वसूलता है, रशिया से सस्ता तेल लेता है, मिलिट्री वेपन्स खरीदता है, ये करके वो उनके वॉर एफर्ट्स को फ्यूल कर रहा है। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि सिर्फ 5 महीनों में ही इंडिया यूएस के एक्सपोर्ट्स में 28.5% की गिरावट आई। अब इस टैरिफ टैक्स में क्या क्या इंक्लूडेड था? भाई लकड़ी पर 10% टैक्स था, किचन कैबिनेट्स फर्नीचर पर 25% और फार्मास्यूटिकल्स पर 100% टैक्स लगा दिया गया था। और ट्रंप भैया का कहना था कि अगर कंपनी यूएस में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं डालती है तो ये रेट्स, ये टैक्सेस 250% तक बढ़ा दिए जाएंगे। अब चाइना के साथ इनका ड्रामा बिल्कुल अलग ही चल रहा था। अप्रैल में इन्होंने 125% तक टैक्स लगाया, फिर अक्टूबर में शी जिनपिंग से बात होने के बाद, मीटिंग होने के बाद इसको घटाकर ट्रंप ने 47% कर दिया। अब ग्लोबल इंपैक्ट की बात करें तो रीयूटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेड वॉर के चलते ग्लोबल कंपनीज को $34 बिलियन का नुकसान हुआ है। एप्पल, फोर्ड, सोनी जैसी ब्रांड्स ने अपने प्रॉफिट टारगेट्स कम कर दिए हैं। इंडिया के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारे आईटी सेक्टर और एक्सपोर्ट बिजनेस पर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ा है। अब इसमें आपको क्या लगता है, क्या ये ट्रेड वॉर 2026 में और ज्यादा खतरनाक होगी या बंद हो जाएगी? जो भी हो कमेंट्स में बताओ। अब आते हैं तीसरी कंट्रोवर्सी पर जिसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया था और आप सुनोगे ना आपको भी एक बहुत बड़ा शॉक लगेगा। जनवरी 2025 में लार्सन एंड टर्बो के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम का एक वीडियो वायरल होता है। उसमें वो कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि मैं लोगों से संडे को काम नहीं करवा पा रहा। आखिर घर बैठ के क्या करोगे? अपनी बीवी को कब तक घूरते रहोगे? अगर इंडिया को चाइना की तरह टॉप पर लेकर जाना है तो अब इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए इस बंदे का आर्गुमेंट देखो कि इंडिया को अगर टॉप पर लेकर जाना है तो चाइना की तरह 90 आवर वर्क वीक करना होगा। अब भाई मेरा सवाल, मेरे दिमाग में यहाँ पर सीधा सा सवाल आता है कि जब लोगों की मेंटल हेल्थ नहीं बचेगी, लोग ही नहीं बचेंगे, तो इंडिया को टॉप पर ले जाकर करोगे क्या? अब मेरी तरह इंटरनेट का भी यही रिएक्शन था। मीम्स की बाढ़ आ गई एकदम। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स ने भी इस पर कमेंट किया। आनंद महिंद्रा ने इस पर कहा कि मैं तो मेरी बीवी को घूरना पसंद करता हूँ, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। और एकदम बिल्कुल सही बात है। अनुपम मित्तल ने इस पे कहा कि अगर पति पत्नी एक दूसरे को नहीं देखेंगे तो हम सबसे बड़ी पॉपुलेशन कैसे बन के रहेंगे। हर्ष गोयनका ने तो संडे का नाम बदलकर सन ड्यूटी रखने तक का ताना मार दिया। अब ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं थी, एक बहुत बड़ा सवाल थी कि आखिर इंडिया का कॉर्पोरेट कल्चर जा कहां पे रहा है। क्या प्रोडक्टिविटी सिर्फ घंटों से नापी जानी चाहिए? अब आप बताओ कमेंट में, क्या इंडिया को सुपर पावर बनने के लिए लोगों को पर्सनल लाइफ का बलिदान देना जरूरी है या फिर स्मार्ट वर्क की आइडियोलॉजी पर हमें फोकस करना चाहिए? अब आती है इस साल की सबसे इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी जो एक यूट्यूब स्टूडियो से निकली और भैया कोर्ट्स तक पहुंच गई। फरवरी 2025 में यूट्यूब का एक वायरल शो था इंडियाज गॉट टैलेंट, जिसके होस्ट थे समय रैना। अब इस शो के एक एपिसोड पर गेस्ट जज रणवीर अलाहाबादी
वादिया ने कंटेस्टेंट से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने डार्क ह्यूमर की सारी हदें पार कर दी। अब होना क्या था, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। महाराष्ट्र, आसाम और राजस्थान में मल्टीपल FIRs हुई। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और समय रैना को अपने सारे 18 एपिसोड अपने चैनल से डिलीट करने पड़े। रणवीर, समय, अपूर्व माखीजा और आशीष चंचलानी को समन्स का और पुलिस इंटरोगेशन का सामना करना पड़ा। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी का इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट हुआ? कुछ इन्फ्लुएंसर्स की रिपोर्ट्स के हिसाब से जो ब्रांड एंडोर्समेंट रेट है वो काफी ज्यादा ड्रॉप हुई है। इसके बाद में ब्रांड्स ने 50% कम प्राइस ऑफर करना शुरू कर दी है और भाई एजी क्रिएटर्स से तो ब्रांड ने दूरी ही बना ली है। अब सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया? सोशल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट 2025 निकाला गया जिसमें 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाले क्रिएटर्स को अपने कंटेंट की रेटिंग डिसाइड करनी होगी, बतानी होगी। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि क्या क्रिएटर्स को सेंसर बोर्ड की जरूरत है या सेल्फ रेगुलेशन ही काफी है? अब आते हैं लास्ट कंट्रोवर्सी पे, जो इस साल की सबसे मसालेदार कंट्रोवर्सी है, जिसे किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं कहा जा सकता। जुलाई 2025 में बॉस्टन के जिलेट स्टेडियम में हो रहा था कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट और वहां पे होता है एक कांड। कैमरे का फोकस पहुंचता है एक कपल पर जो भैया प्राइवेट मोमेंट अपना स्पेंड कर रहे थे, हग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन पर अपने आप को देखते हैं, पैनिक होकर वो एक दूसरे से दूर होते हैं, चेहरे छुपाने लगते हैं। प्लॉट ट्विस्ट ये था कि इन दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। अब ये दोनों ऐसे कौन से खास लोग थे कि इतना बवाल इंटरनेट पर मच गया? एंडी बायरन जो एस्ट्रोनॉमर कंपनी के CEO थे और क्रिस्टिन के बॉट जो इसी कंपनी की HR हेड थी। अब होना क्या था, वीडियो सोशल मीडिया पर नेक्स्ट डे वायरल हुआ। भाई लोगों ने इस वीडियो को इतना वायरल किया, इतने रिएक्शंस इस पर आए, इतने मीम्स बने कि विद इन फ्यू डेज इन दोनों को अपनी हाई पेइंग जॉब से रिजाइन करना पड़ा। क्रिस्टिन और उनके हस्बैंड ने डाइवोर्स फाइल किया और एंडी बायरन की वाइफ ने अपना मैडन नेम वापस ले लिया। भाई क्रिस्टिन ने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये उनका सबसे बड़ा बैड डिसीजन था। भाई आज की इस डिजिटल एज में प्राइवेसी तो एक मिथ बन चुकी है। एक CEO और HR हेड, उनकी एक गलती उनके करियर और पर्सनल लाइफ दोनों को बर्बाद कर देती है। अब इस पे आपका क्या ख्याल है? क्या पब्लिक शेमिंग इस लेवल की होनी चाहिए कि किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड को पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस के बीच एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए? अब इस सवाल का जवाब मैं दूं तो मेरा जवाब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर कोई ऐसा कांड कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, तो उसकी पब्लिक शेमिंग इस लेवल की ही होनी चाहिए कि उसकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ बर्बाद हो जाए। बिकॉज जिस पर्सन के साथ वो है वो उसके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। तो दोस्तों ये थी 2025 में बिजनेस वर्ल्ड की सबसे 5 तगड़ी कंट्रोवर्सीज जिन्होंने कॉर्पोरेट कॉरिडोर से लेकर कॉमन मैन की डाइनिंग टेबल तक हलचल मचा दी। अब एक बात इसमें साफ हो गई है, धंधा कैसा भी हो, छोटा बड़ा कुछ भी हो, कंट्रोवर्सी आपका पीछा नहीं छोड़ती। अब इनमें से कौन सी कंट्रोवर्सी तुम्हें सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी? कमेंट में आके अपना ओपिनियन इन पे जरूर शेयर करना। अब अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, इसे शेयर करना तो बनता है। और अगर धंधे की बातें, बिजनेस की बातें सिंपल भाषा में जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और सुपर इंटरेस्टिंग, सुपर इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।